नमस्कार, सुप्रभात। दुर्गा अष्टमी, महाअष्टमी की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मित्रों, देखते देखते हम आज नवरात्रि के 8वें दिवस में प्रवेश कर गए। सचमुच दिन प्रतिदिन कितने सुंदर आध्यात्मिक भावों से हम भरते चल रहे हैं। महाअष्टमी का दिन माँ महागौरी को समर्पित है। कहते हैं माता पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठोर तप किया, अन्न जल का भी त्याग कर दिया, जिसके कारण उनका जो वर्ण है, उनका जो शरीर है वो काला हो गया, सांवला हो गया। शिव जी अति प्रसन्न हुए उनके कठोर तप से और गंगा जल उनके ऊपर छिड़का, जिससे पुनः वो कांतिमय हो गईं, गौर वर्ण की हो गईं और वहीं से उनका नाम महागौरी पड़ा। शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो ये कितना सुंदर एक कथा भी है, जो हमें एक सुंदर सा भाव हमारे अंदर जागृत करता है कि यदि प्रभु को पाना है तो तप की आवश्यकता है, प्रभु को पाना है तो त्याग की आवश्यकता है। और आपका त्याग और तप कभी भी खाली नहीं जाता। यदि आप जीर्ण शीर्ण भी हो जाते हैं तो प्रभु आपको पुनः कांति में बना देते हैं, हर प्रकार की समृद्धि से संपन्न कर देते हैं। ये सुंदर भाव, ये कथा अपने आप में संजोए हुआ है। तो आइए मित्रों, इस सुंदर कथा के साथ, सुंदर भाव के साथ आपको लिए चलता हूँ आज के सुंदर सुवाक्य की ओर, जिसमें भी कुछ गहरे रहस्य समाये हुए हैं। सदा परमात्मा श्रीमत का पालन करना, यह दर्शाती है देवी महागौरी। पार्वती जी को महागौरी का स्वरूप उनके कठोर तपस्या से प्राप्त हुआ था, जिन्होंने परमात्मा श्रीमत का पालन कर अपने जीवन को दिव्यता से श्रृंगारा है। भावार्थ यही है कि जब हम परमात्मा द्वारा सिखाए गए राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारी आंतरिक पवित्रता बढ़ती है और हमारे पापों का नाश होता है, जिससे हमारी काया भी कंचन होती है। राजयोग एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अष्टशक्तियों को अपने जीवन में निखार सकते हैं। तो नवरात्र के इस 8वें दिवस पर हम माँ गौरी के इन सद्गुणों को धारण करें और अपने जीवन में परमात्मा श्रीमत का पालन करें। मित्रों, माँ महागौरी को बहुत ही करुणामयी माँ के रूप में दिखाया गया है, जिनके हृदय में करुणा ही करुणा है, प्रेम ही प्रेम है। वैसे भी माँ का हृदय प्रेम और करुणा से भरा हुआ होता है अपने बच्चों के लिए। यदि वो डांटती भी है, फटकारती भी है, मारती भी है, तो उसमें भी बच्चे का कल्याण ही निहित होता है। लेकिन इनसे इतर माँ का जो प्रेम है वो सचमुच सर्वोच्च है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और मित्रों, माँ का जैसे स्वरूप, महागौरी का स्वरूप ममता में ही दिखाया गया है और ममता सीधे सीधे हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है। तो मित्रों, आज विश्व हृदय दिवस भी है। सारे संसार में आज विश्व हृदय दिवस मनाया जा रहा है, इस जागरूकता को लाने के लिए कि जो दिल धड़कता है आपको जीवित रखने के लिए, आपका भी दायित्व है उस धड़कते हुए दिल का आप ध्यान रखें। जिंदगी की असली दौलत पैसे या शोहरत नहीं, असल दौलत है स्वास्थ्य, और उसमें भी सबसे कीमती है हमारा दिल, जो हर पल धड़क कर हमें याद दिलाता है कि हम जिंदा हैं। क्या आपको पता है, हर साल लगभग 2 करोड़ लोग दिल की बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। यानी हर 3 में से 1 मौत सिर्फ हार्ट डिजीज से होती है। हर 33 सेकंड में दुनिया में 1 इंसान दिल की बीमारी से अपनी जान गंवा देता है। हार्ट डिजीज सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं है, 30 से 40 साल के युवाओं में भी केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसी की जागरूकता के लिए हर वर्ष 29 सितंबर को पूरी दुनिया वर्ल्ड हार्ट डे मनाती है। और इस साल का थीम है डोंट मिस अ बीट, यानी अपने दिल की हर धड़कन को अनदेखा ना करें। हार्ट डिजीज का मूल कारण गलत खान-पान, तनाव, धूम्रपान और व्यायाम की कमी से होता है। लेकिन अगर हम रोजाना छोटी छोटी आदतें अपनाएं, जैसे सुबह थोड़ी एक्सरसाइज, संतुलित और हेल्दी भोजन, पॉजिटिव सोच और तनाव से दूरी, तो दिल हमें जिंदगी भर मजबूती से सहारा देगा।
याद रखे, दिल सिर्फ हमारा नहीं बल्कि उन सबका है जिनसे हम प्यार करते हैं। तो इस वर्ल्ड हार्ट डे पर एक संकल्प लें, हर धड़कन को सुरक्षित रखना है, जिंदगी की रफ्तार को स्वस्थ रखना है और अपने दिल को वो सम्मान देना है जो वो हर पल डिजर्व करता है, क्योंकि जिंदगी तभी खूबसूरत है जब दिल धड़कता रहे बिना रुके। मित्रों, माँ महागौरी के हाथ में जो अलंकार हैं वो भी हमें जीवन के बहुत गहरे मर्म को समझाते हैं। एक हाथ में त्रिशूल है जो बुराइयों को नष्ट करने का प्रतीक है। यदि बुराइयां सिर उठाती हैं, नकारात्मक विचार सिर उठाते हैं, तो त्रिशूल उठा लें और उसे नष्ट करें, अर्थात शक्तिशाली संकल्प से उस बुरे संकल्प को नष्ट कर दें। डमरू एक बात का प्रतीक है कि जीवन में लय का होना बहुत ज़रूरी है। डमरू एक संदेश देने का भी प्रतीक है कि हम अपने पास जो सुंदर ज्ञान है, सुंदर बातें हैं, उसे जन जन तक पहुंचाएं। कई बार ये होता है कि हम अच्छी बातों को औरों को देने में कतराते हैं, हमारे पास कोई हुनर है उसे हम किसी और को देने में कतराते हैं। ये नहीं मित्रों, डमरू, माँ का डमरू इस बात का प्रतीक है कि जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी गुण हैं, जो भी आपके अंदर हुनर है, उसे अवश्य जन जन तक पहुँचाइए। इससे विकास होगा, कल्याण होगा। अभय मुद्रा इस बात का प्रतीक है कि कोई भी आपसे डरे नहीं, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, आपके पास आसानी से आकर बैठ सके, आपके प्यार का अनुभव कर सके। और साथ ही वरद मुद्रा इस बात का प्रतीक है मित्रों कि दिल से सबको हमेशा ही दुआएं देते चल। ओम शांति। नवरात्र का 8वां दिन आज हम सबको याद दिला रहा है माँ महागौरी की। गौरी जो कि पार्वती का ही दूसरा नाम है, गौर वर्ण ही नहीं, माँ पार्वती या शक्ति अनेक प्रकार की काली माओं पर विजय प्राप्त करके श्रेष्ठ तेज को प्राप्त करती है, इसलिए गौरवर्णी होती है। और ये महासिद्धि का भी अवतार माना गया है। जब जीवन में हम अपने पाप कर्मों से, अपनी गलतियों से आगे निकलते हैं, दूर होते हैं, मुक्त होते हैं, तभी हमारे अंदर भी खुशी का, पवित्रता का तेज आता है। महागौरी ये उसी तेज का प्रतीक है। जीवन की सफलता किसी गलत तरीकों से, बिना संयम के, अनेक प्रकार के व्यर्थ कर्मों के द्वारा अगर मिल भी जाएं, तो वो केवल नाम मात्र होती है। महागौरी हमें सूचित करती है कि श्रेष्ठ आचरण से ही सिद्धि प्राप्त की जाए। आंतरिक रूप से समस्त कलह को, समस्त कालीमा को, अपने अंधकार भरे जीवन के कड़वी यादों को दूर करके हम उजाले की ओर चलें, सच्चा तेज प्राप्त करें। ऐसा तप करें कि हमारे अंदर के वो विकर्म और विकार की भावनाएं नष्ट हो जाएं। तो महागौरी की आज आराधना के साथ हम सभी संकल्पित हों कि अब अपने जीवन में केवल श्रेष्ठ आचरण द्वारा ही सफलता या सिद्धि पाएंगे और अपने समस्त कमजोरियों की जांच कर अपने विकार और विकर्मों का नाश करेंगे और सदा उज्जवल रहेंगे। चरित्र की उज्जवल और तेज भरी जो कृति है, यही हमारा श्रेष्ठ आचरण या पर्सनालिटी है। ओम शांति। मित्रों, देवियों की पूजा अर्चना के पश्चात एक बात ज़रूर कही जाती है कि अंत में आप क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लें। क्षमा प्रार्थना का भाव क्या है? हर देवी, हर देवता के पूजा अर्चना के बाद ये विधान रहता है अंत में कि आप क्षमा प्रार्थना कर लें कि यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। अब माँ तो वैसे भी ममता की मूरत हैं, यदि आपने गलती भी की है तो भी वो क्षमा कर देंगी। यदि आप कहें ना कहें तो भी माँ होती ही ऐसी हैं। लेकिन ये बात हमारे लिए कही जाती है मित्रों कि आप
क्षमा कर दें दूसरों को। आप अपने हृदय में किसी के लिए कोई बात लेकर के ना चलते रहें। और ज़्यादातर यही होता है कि कोई कुछ भी करता है, छोटी या बड़ी गलती हम दिल में रख लेते हैं। किसी ने कोई बात हमें कह दी जो हमें अच्छी नहीं लगी तो सब बातें भूल जाएंगे, लेकिन वो बात हम ज़रूर अपने हृदय में संजो कर रख लेते हैं। इसीलिए ये बात हमें सिखाने के लिए कही जाती है। माँ की पूजा अर्चना के रूप में माँ की ओर से ये बात कही जाती है कि आप सबको क्षमा करें। पिता ज्ञानदाता परमात्मा, जिसके लिए कहते अचिंत्य रूपा, है ना। चिंता उसके पास नहीं है, चिंतन करने योग्य है, सभी को चिंताओं से मुक्त करने वाला है। अचिंत्य रूपा आदित्य वर्णम, जिस परमात्मा की महिमा खुद परमात्मा ने बताया है। प्रकाश है, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता, अर्थात सब अंधकारों से मुक्त करने वाला। चिंता भी तो एक प्रकार का अंधकार है। आज मनुष्यात्मा इतना चिंताग्रस्त हो गया है, चिंता का समाधान नहीं पाते हुए मूढ़त्व में आकर आत्महत्या जिसको कहते हैं, आजकल सुसाइड मेंटालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। इसका कारण, मूल कारण है चिंता। चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाते हैं तो सोचते हैं जीव त्याग करना ही एक समाधान है, जबकि नहीं जानते हैं कि चिंता तो शरीर के साथ नहीं आत्मा के साथ है, और शरीर छोड़ के जाओगे तो भी चिंता आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो क्या करें? प्रमाण, प्रमेय, प्रयोजन इस तरह के मूढ़ता में न आकर पुरुषार्थ में लग जाए। जब हम पुरुषार्थ की ओर बढ़ते हैं, पुरुषार्थ में अर्थात अपने लिए कुछ कमाना शुरू करते हैं, अंदर से कमाई शुरू करते हैं, अंदर से जब शक्तिशाली बनते जाते हैं तो मनुष्य आत्मा मूढ़त्व से, चिंता से मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा की याद ही वो ताकत है, क्योंकि वो अचिंत्य रूप है। उस परमात्मा को याद करते करते हम भी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए ऐसे नहीं सोचना कि चिंताएं समाप्त होने के बाद भगवान को याद करूंगी। भगवान को याद करने से ही चिंताएं मुक्त होती है, ये समझ के चलने में ही समझते। मित्रों, नवरात्र के प्रथम दिवस से ही हम माँ दुर्गा की अष्टभुजाओं अर्थात अष्ट शक्तियों पर चर्चा करते आ रहे हैं, इस संकल्प के साथ कि हम इन शक्तियों को, अपनी माँ की शक्तियों को स्वयं में भी धारण करेंगे। कल हमने उसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन आज हम 7वीं शक्ति को ले रहे हैं, और वो 7वीं शक्ति है समाने की शक्ति। जैसे सागर सब कुछ समा लेता है अपने आप में, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। माँ का हृदय भी इतना विशाल होता है कि वो सब बातों को, अच्छी बुरी बातों को अपने हृदय में समा लेती हैं, बच्चों की भूलों को उजागर नहीं करते। वैसे ही मित्रों, हम भी समाने की शक्ति को धारण करें। कोई भी बात होती है, हम तुरंत ही किसी की बात को दूसरे तक पहुंचा दें, दूसरे की बात को तीसरे तक पहुंचा दें, ऐसा ना करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अविश्वसनीय हो जाते हैं, लोगों को हम पर विश्वास नहीं होता। यदि आप विश्वास पात्र बनना चाहते हैं तो सागर के समान बन जाएं, माँ के हृदय के समान विशाल हृदय वाले बन जाएं, जो सब बातों को स्वयं में समा लेते हैं और भूल भी जाते हैं कि ऐसी कोई बात हुई भी थी क्या। इस पर गहराई से चिंतन कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महान शक्ति है। सागर महान है, माँ का हृदय महान है, वैसे ही मुझे भी समाने की शक्ति को धारण करके महान बनना है और औरों के लिए प्रेरणा का पुंज बनना है। नमस्कार, ओम शांति।